कोरोना का एक क्विक अपडेट आपको दे दे। देश में पिछले 24 घंटे में 14,000 से ज्यादा कोरोना के नए केस सामने आए हैं। कहीं ना कहीं वापस से कोरोना ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं और फिलहाल आपको बता दें 24 घंटे में 14,891 नए केस सामने आए हैं। अब मरीजों की संख्या 1,70,126 हो गई है। 24 घंटे में 14,891 नए कोरोना के केस सामने आए हैं। 1,70,126 कुल एक्टिव केसों की संख्या यहां पर हो चुकी है। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं फिलहाल कोरोना को लेकर। एक्टिव केसों की संख्या 1,70,126 अब हो चुकी है और 24 घंटे में 14,891 नए केस सामने आए हैं। तरुण कालरा मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। तरुण, क्विक अपडेट आपसे चाहेंगे कोरोना का। देखिए, कल के मुकाबले 12,000 के आसपास मामले रिपोर्ट हुए थे, लेकिन बीते 24 घंटे में 14,000 मामले रिपीट हुए हैं। यानी कि जो कर्व है वो अप एंड डाउन होता हुआ जा रहा है। कल जब हेल्थ मिनिस्ट्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कोरोना के ऊपर वैक्सीनेशन की जानकारी देने के लिए और किन कारणों से कुछ स्टेट्स के अंदर कोरोना के मामले ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो उसमें ये खुलासा हुआ कि जो चुनावी राज्य हैं जैसे कि पश्चिम बंगाल और केरल, यहाँ पर और तमिलनाडु, इन जगहों पर तो चुनाव के कारण एक असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है कि पब्लिक रैलीज बहुत हो रही हैं और सोशल गैदरिंग बहुत हो रही हैं। और दूसरा सबसे बड़ा कारण जो बाकी स्टेट्स के अंदर कोरोना के मामले बढ़ने का सामने आया है स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, वो शादी समारोह के अंदर बहुत ज्यादा गैदरिंग हो रही है और लोग जो 3 रामबाण थे जो कोरोना से लड़ने के लिए सहायक थे कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, मास्क पहनना और सेल्फ हाइजीन बनाए रखना, इन तीनों से कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है, जिसके कारण कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। और अब ये आंकड़ों के अंदर सामने आ रहा है, जिससे केंद्र की चिंता और ज्यादा बढ़ने की आशंका है। हालांकि 7 से 8 केंद्र शासित राज्य भी इसके अंदर शामिल हैं, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर। वहां पर भी केंद्र सरकार ने यूनिट्स अपनी भेजी हुई हैं ताकि वहां के प्रशासन के साथ कदमताल होकर एक पुख्ता रिपोर्ट केंद्र सरकार को बताई जा सके, जिससे कि केंद्र सरकार अतिरिक्त वहां पर सुरक्षा के और प्रशासन को और ज्यादा मजबूत करने के उपायों के ऊपर काम कर सकें। लेकिन जो अब कर्व थोड़ा अपवर्ज होता हुआ दिखाई दे रहा है, सर्ज दिखाई दे रहा है, ये कहीं ना कहीं अच्छे संकेत नहीं है। और जिस तरह से कोरोना की लड़ाई के दौरान भी जब लॉकडाउन लगा था तो सरकार ने लोगों के ऊपर विश्वास जाहिर किया था और लोगों ने बखूबी कोरोना को मात देने में कामयाबी हासिल की थी। तो अब फिर से वही वक्त आ गया है कि 2 चीजें सबसे पहले हम करें कि जो 3 रामबाण हैं उसका उपयोग सबसे ज्यादा करें, सोशल गैदरिंग का हिस्सा ना हो, शादी समारोह को हम अवॉइड करें, बड़ी बड़ी जो रैलीज चुनावी हो रही हैं जिन राज्यों के अंदर वहां पर अपनी संलिप्तता को अवॉइड करें और सेल्फ हाइजीन क्रिएट करने के साथ साथ दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वैक्सीनेशन के प्रति अब शंकाएं खत्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब खुद वैक्सीन लगा ली है तो इतने उपयोगी व्यक्ति जो देश का सम्मान विश्व के अंदर बढ़ा रहे हैं, जब वो गुरेज नहीं कर रहे हैं कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए अपने देशवासियों के साथ कदम ताल होने में, तो क्यों लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। लिहाजा वैक्सीनेशन करके एक बड़ी आबादी को इससे बचाया जा सकता है और जो चेन है कोरोना की वो टूटने के अंदर बड़ी कामयाबी देश को मिल सकती है जी। तो 2 चीजें अगर हर देशवासी इम्बाइब कर लें कि 3 रामबाणों का इस्तेमाल करना है, प्रशासन अपना काम कर रहा है, और दूसरा किसी शक व शुबा के उसको कोरोना की वैक्सीन हर हाल के अंदर लेनी है, खासतौर पर 60 से और 45 से ज्यादा की उम्र के कोमोर्बिडिटीज के लोग, तो हो सकता है कि एक बड़ी आबादी इससे बच सकें। चूंकि संक्रमण फैलने के अंदर इस आबादी का भी एक अहम योगदान रहा है, चाहे फ्रंटलाइन वर्कर हो, हेल्थ केयर वर्कर हो और अब बुजुर्ग और किसी बीमारी से ग्रसित लोग। जल्द ही कुछ और भी सोसाइटी के वर्गों को ये सुविधा मिलेगी जिससे कि वैक्सीनेशन का दायरा और बढ़ सके। तरुण, पिछले 24 घंटे में कितने लोग ठीक हुए हैं ये भी आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, हेल्थ मिनिस्ट्री का जो डेटा है उसके अगर मैं आंकड़ों के माध्यम से ही जानकारी दूं तो पिछले 24 घंटे के दौरान 12,000 के आसपास तो मामले आए हैं, लेकिन उसके अंदर एक सुखद चीज ये है कि टोटल जो ठीक हुए मरीज हैं वो 10,000 के आसपास हैं। तो एक ये अच्छे संकेत कहे जा सकते हैं। माफ करना, 13,123 है उन मरीजों की संख्या का आंकड़ा जो कि पिछले 24 घंटे के दौरान ठीक हुए हैं, लेकिन जो ठीक नहीं हो पाए हैं उनकी संख्या का आंकड़ा 1,768 है। तो इन दोनों को अगर जोड़ लिया जाए तो टोटल संक्रमितों की संख्या सामने आती है जो इस समय मैंने जिस तरह से आपके साथ शेयर किया कि पिछले 24 घंटे के दौरान 14,891 मामले आए हैं। लिहाजा जो ठीक हो रहे हैं उन मरीजों की संख्या भी अच्छी खासी है।
चलिए, शुक्रिया तरुण, जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।